हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये अभी दो वीडियो चल रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में, जिसमें से संडे का पूरा सुबह से लेकर रात तक का मैंने शूट किया है। और ये जो आप देख रहे हो ये है मेरी संडे की टू डू लिस्ट। इसके पार्ट 1 वाले व्लॉग में मैंने जो है वीकली लॉन्ड्री और हाथ वाले कपड़े, कलर ब्लीड करने वाले कपड़े, ये सब कपड़े जो हैं वो धो चुकी हूँ मैं अब वीकली। यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, नीचे वाला जो फ्लोर है उसकी पूरी तरीके से डीक्लटरिंग और क्लीनिंग हो गई थी। कपड़ों के लोड लगातार चलते जा रहे थे और सफाई के साथ चल रही थी हमारी किचन की प्रिपरेशन। तो खाना बन रहा था और फिर उसके बाद मैंने नीचे और ऊपर वाले फ्लोर की पूरी क्लीनिंग की, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह, इसमें यहाँ पर सब कुछ हो गया था। इतना काम करने के बाद लंच का टाइम हो गया था लगभग। तो ये सफाई का काम निपटा के फिर सेकनी है रोटी और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद हम लोग फ्री रहेंगे। देन हमारा एक्चुअल संडे जो कहना चाहिए काम से अलग, वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये साड़ी आई थी, इसका लिंक मैं ये वाले वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी और याद रहा तो पिछले वाले में भी दे दूँगी। अच्छी आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग करके फिर इसको फोल्ड करके हमारा फैमिली फन टाइम था। तो बेडरूम में एसी चला के फिर हम लोग बैठते हैं अच्छा 2-3 घंटे। अगर हमें संडे में कहीं बाहर नहीं जाना तो ये ना तो इस टाइम मेरा कोई काम होता है, ना हस्बैंड ऑफिस का कोई काम देखते हैं, ना ही हम बच्चों को इस टाइम पढ़ाते हैं। संडे का ये हमारे 2-3 घंटे फिक्स हैं मस्ती के लिए। और उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी देर लेट जाते हैं। अब यहाँ से ऑफिशियली सेकंड वाला वीडियो शुरू हो रहा है। तो यहाँ शाम की है, चाय की जगह आज कॉफ़ी है। बच्चों को बैठा दिया है मैंने पढ़ने के लिए। इन्होंने स्नैक्स में खाई है बालूशाही जो आई थी। और इसके बाद जी अब काम शुरू करते हैं। तो ये ब्लाउज़ जो है मैंने अपने टेलर को इस बीच में फ़ोन कर दिया है, अगर वो टाइम से आ गया ले गया तो इसको रक्षाबंधन पे पहन लेंगे। और साड़ी में फॉल लगाऊंगी तो इसको लेके जाना है मुझे फॉल ख़रीदने के लिए। तो इसको मैंने पिन्नी में ही करके रख दिया है। लेकिन बाहर का काम करने से पहले अभी यहीं का जो है ये बच्चों का शरारा सेट मैंने मंगाया था। तो आराध्या को थोड़ा लूज़ आ रहा है, एक तो मुझे ये फिट करना है तो उसके लिए पहले मैं निकाल रही हूँ मशीन, क्योंकि अभी मैं बाहर का काम नहीं शुरू कर रही हूँ। अगर आपने पहला वाला ब्लॉग देखा है तो ऊपर वाली क्लीनिंग में थोड़ी सी प्लांट वाली छत और सबसे बाहर वाली बैल्कनी का हिस्सा जो है वो वॉश के लिए रह गया है। तो वो मैं करूँगी बाद में, लेकिन पहले ये काम कर देती हूँ क्योंकि अब छुट्टी नहीं मिलेगी और सीधे रक्षाबंधन आ जाएगा और बच्चों को ये रक्षाबंधन पे पहनना है। तो ये थोड़ी देर का ही काम है। 2 सिलाइयाँ मुझे इसके कमर में लगानी है तो ये फिट हो जाएगा। तो ये है कि ये एक बड़ा काम निपटा रहेगा। बच्चे के जो आउटफिट हैं वो मेरी बेटियों के फिक्स रहेंगे कि हाँ तैयार हैं, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। तो ये रक्षाबंधन की साथ साथ प्रिपरेशन चल रही है। दोनों साइड मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा के कमर से इसे फिट कर दिया। और उसके बाद फिर इसको ट्राई करके देखेंगे कि अभी आ रहा है सही या नहीं आ रहा। तो जो उसने फ्रॉक पहनी हुई थी फ़िलहाल मैंने उसके ऊपर ही पहना के इसकी फ़िटिंग देख ली है। तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा, ये मेरा कुर्ता सेट है लेकिन थोड़ा सा ना शॉर्ट कुर्ती और नीचे शरारा है इसमें। तो मैंने जो है अभी से 1-2 बार पहन लिया तो स्कूल में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है फैंसी सा कुछ ज़्यादा, तो ये ज़्यादा पहना नहीं जा रहा था। तो आरोही अब काफ़ी लंबी हो गई है, मेरे जितनी आ गई है वो। तो उसको मैंने ऐसे ट्राई करके देखा, उसको सूट का बहुत चाव लग रहा है आजकल। तो जो चमकीला वाला अभी मैंने आराध्या का फिट किया है ना, उसके साथ जो आरोही का सेम आया है उसको आरोही को वो फिट आ रहा है। लेकिन ये वाला इसका एक एक्स्ट्रा हो गया सूट। तो इसका ये दोनों जो हैं 10-15 मिनट मुझे मुश्किल से लगे हैं। 2-4 सिलाइयाँ लगानी थी इधर उधर। तो ये वाला एक काम निपट गया। लेकिन ये है कि टू डू लिस्ट में लिखने से ध्यान रह गया, वरना इतने सारे कामों के बीच में कई बार ज़रूरी और छोटा काम कोई कोई बच जाता है, जिसकी वजह से हमें एंड टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो अगर मुझे अब स्कूल के बाद आके नहीं भी टाइम मिला रक्षाबंधन तक शाम को मशीन रखने का, तो बच्चों के आउटफिट की तरफ से मैं बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। अब ये यहाँ पर बैठ के ना क्वेश्चन आंसर याद करनी है साइंस के। तो इनको मैं याद करने के लिए जब देखा कि याद कर रही हैं तो फिर मैं चल पड़ी। अब मुझे ऊपर की सफाई करने जाना है, जो प्लांट की छत है और उधर वाला जो मैं आपको बता रही थी हिस्सा। अच्छा, इससे पहले मैंने जो परवल धो के रखे थे वो पानी जो है मैंने प्लांट जो शुरू किए मतलब देख रेख करनी, वो बाहर गेट से की। तो बाहर गेट पे 2 प्लांट रखे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक बिल्कुल मेन गेट के पास ये वाला। तो इन दोनों में मैंने ये परवल जो धो के पानी निकला था ना, वो वाला थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल दिया। और कोई डेड पत्ती इसमें दिख नहीं रही थी तो यहाँ पर मेरा कोई खास काम ज़्यादा नहीं था। तो अब मेरा इरादा था ऊपर की सफाई करने जाने का, लेकिन अब आ गई इस बीच में आराध्या। जो क्वेश्चन आंसर ये याद कर रही थी ना, उनमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा था तो वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये याद नहीं कर पा रही थी, तो वो समझाना है इन्हें। चित्र सामने रख के देखेंगे, ठीक है जी।
दो है तुम्हारी इसकी अर्थ की रोटेशन, एक तो जो वो अपनी एक्सिस पर घूमती है, उससे क्या फॉर्म्ड होते हैं डे और नाइट, और एक जो वो सन के चारों तरफ घूमती है उसे क्या कहते हैं रेवोल्यूशन, इससे चेंज होते हैं सीजन। तो इसे हम सेंटेंसेस में तोड़ेंगे। सीजन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थ्स टिल्ड एक्सिस, उसकी झुकी हुई एक्सिस, एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। पहले इतना याद कर लेंगे कि सीजन, अगर यही हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में आता तो हम बस इतना ही लिखते हैं और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। सीजन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू अर्थ्स टिल्ड एक्सिस एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अब इसमें हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है ना। तो अब क्या करेंगे, पढ़ो। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होता है, देन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। मतलब कि अगर तुम्हारा नॉर्थ पोल इसकी तरफ है सन की तरफ, तो नॉर्थ पोल में समर हो जाएगा क्योंकि उसकी ज्यादा किरणें पड़ेंगी, है ना। सूरज की किरणें ज्यादा पड़ेंगी, गर्मी आ जाएंगी अपने आप। हाँ, और अगर साउथ पोल, जब ये घूमते घूमते पृथ्वी इधर उधर जाएगी, तो जब साउथ पोल सन की तरफ ज्यादा हो जाएगा तो अपने आप साउथ पोल में समर हो जाएगा और नॉर्थ पोल में विंटर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का वीडियो मैंने विद साउंड इसलिए शूट किया है क्योंकि कई बार क्वेरी आती है कि मैं क्वेश्चन याद कैसे कराती हूँ। तो यही प्रोसीजर है, पहले आप मीनिंग बता दो अच्छे से, और सारे मीनिंग बताने के बाद उसको पार्ट्स में तोड़ लिया और फिर कर दो उसको समराइज। ये हो गया सीजन, इससे बनते हैं। दूसरा हिस्सा हो गया नॉर्थ पोल जब सन की तरफ होता है तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है। अब गर्मी कैसी होती है वो बतानी है। द डे सीम्स टू बी हॉटर बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं इसलिए दिन गर्म हो जाते हैं। एट द नॉर्थ पोल देयर इज, अब सन की तरफ है ना वो, तो नॉर्थ पोल में सनलाइट होती है फॉर मोस्ट ऑफ द डे एंड सम पार्ट ऑन इवनिंग। दिन के पूरे दिन और इवनिंग के भी कुछ हिस्से में सनलाइट होती है। हमने मौसम का वहां का बता दिया कैसे कैसे होता है। फिर इस टाइम अब हम पहुंच गए साउथ पोल के बारे में बताने। ड्यूरिंग दिस टाइम साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन, कि वो सन से अलग है। सो द सन्स रेज डू नॉट रीच द साउथ पोल, इसलिए सूरज की किरणें साउथ पोल पर नहीं पहुंच पाती। देयर इज नॉट सो मच डे लाइट, सो देयर इज विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। जब फिर नॉर्दर्न की बात करेंगे, व्हेन द नॉर्दर्न पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर। तो हिंदी की तरह समझिए करो, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन हो जाएगा। अभी ने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में लगभग मुझे 15 मिनट लग गए थे, तो उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई क्योंकि अब दिन छिप जाएगा अगर मैं अब और ना गई। और अगर आज नहीं हो पाता किसी वजह से तो फिर मतलब बृहस्पतिवार का हमारे यहाँ मन रहा है रक्षाबंधन, तो फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो क्लीनिंग तो मुझे ये करनी ही करनी है। तो ये वाली छत जो है, ये आप लोग कई बार पूछते हो, ये टाइल्स हैं वुडन फिनिश में। तो ये वाली जो है प्लांट की छत है। और यहाँ पर ये जी हमारी तुलसा जी एकदम बढ़िया घनी घनी सी हो रही हैं। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सीक वाली झाड़ू से जितनी भी पत्तियां झड़ी हैं या पीली हो गई हैं मैंने तोड़ी हैं, उन सबको जो है मैं समेट लेती हूँ। तो ये ऊपर जो है बैग रखा हुआ है, ग्रो बैग, उसमें डाल देते हैं तो वो कंपोस्ट बनती रहती है। तो ये पत्तियों का कूड़ा जो है ये मैंने एक तरफ कर लिया। अब जो है ना हल्की सी धूल वूल रह जाती है बस, तो फिर वो धुलाई हो जाती है। अब यहाँ पर ना एक दीवार में से पौधा निकल आया था सदाबहार का, तो उसको अब मेरे हस्बैंड भी साथ आए हुए हैं, इस टाइम पे इनके पास टाइम है, नीचे बच्चे याद कर रहे हैं। तो ये 2 पौधे जो हैं वो, इनमें से एक जड़ समेत हमारा जो है वो निकल आया, तो इसको इन्होंने पॉट में लगा दिया है। एक पॉट खाली था तो उसमें लगा दिया है। अब ये अपना इतना काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा सूखी सफाई हो चुकी, तो मैं चली गई सामने वाले इस पे छज्जे पे। तो यहाँ पर इस बालकनी में भी सेम प्रोसीजर करूँगी। अगर किसी पत्ते में कोई डेड मतलब प्लांट में कोई पीले पत्ते हो रहे हैं ना, तो वो तोड़ूंगी और उसके बाद फिर जो है झाड़ू लगा दूंगी। तो पीले पत्ते इतने ज़्यादा हो नहीं रहे थे क्योंकि बीच कुछ में जब मौका लग रहा था मुझे तो मैं हाथ लगाती जा रही थी ताकि काम जो है वो ओवरलोड ना हो, इसी वजह से। अब मैंने पाइप ना लगा के, क्योंकि बीच के हिस्से की सफाई मैंने फर्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाया, मैं दिन में कर चुकी हूँ सुबह, जो बेडरूम बाथरूम और लॉबी है बीच की, तो बीच में ज़्यादा गीला ना हो इसलिए मैं सफाई से जो है बाल्टी भर के ले आई वहाँ से और मग्गे से
जो है धीरे धीरे करके धो दिया ताकि ज़्यादा गीला ना हो, वरना बीच का हिस्सा मुझे फिर दोबारा साफ़ अप करना पड़ता। लेकिन सुबह जो है लंच का टाइम हो गया था तो इस वजह से, और दूसरी चीज़ धूप बहुत हो गई थी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है ऊपर की सफाई करने का, सुबह संडे में जो है जल्दी उठ के ठंडे ठंडे में हो जाती है, तो एक बार में हो जाती है। और अगर देर हो जाती है तो फिर दोनों छतों पे आ जाती है यहाँ पर धूप, फिर मुझे शाम को करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने अब मग्गे से पानी डाल दिया और अच्छे से जो है फर्श झाड़ू से बढ़िया करके क्लीन कर दिया। यहाँ पर इस वाले जो पाम ट्री रखा है ना, इसके पीछे ड्रेनेज है, तो वहाँ पर अच्छे से सफाई करनी होती है। कबूतर वगैरह बैठते हैं तो उनकी मतलब पॉटी वगैरह भी रहती है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम कोने में ज़्यादा रहता है, बाकी आगे का हिस्सा यहाँ पर काफ़ी साफ़ ही रहता है। तो ये मैंने झाड़ू से सब साफ़ कर दिया, धुलाई कर दी। अब जो है वाइपर से पानी यहाँ खींच दूँगी, पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी कोई खेलेगा भी नहीं, दिन छिपने वाला है, तो सब जो हैं अब नीचे ही रहेंगे। तो बस मैं वाइपर मारूंगी और यहाँ पर मेरा काम जो है ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी बाज़ार भी जाना है बाहर, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम वाला भी इशू है। अब ये यहाँ पर वाइपर लगने के बाद ये वाला हिस्सा हो जाएगा साफ़। इसके बाद सेम प्रोसीजर मुझे प्लांट वाली छत पे करना है, और उसके बाद जो है हमारा क्लीनिंग का जो वीकली वाला होता है ऊपर नीचे की क्लीनिंग वाला, वो काम हो जाएगा ख़त्म। तो यहाँ पर ये जी अब ये वाला बैल्कनी का काम समाप्ति की तरफ है। अब यहाँ पर जो प्लांट वाली छत थी, अब सेम बस मुझे यहाँ पर धुलाई करनी है। तो यहाँ पर भी मैंने मग्गे से पानी जो है वो खूब अच्छे से डाल दिया है, और उसके बाद नीचे की सफाई करने से पहले एक बाल्टी पानी ले जाके ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं सबसे ऊपर वाली छत की तरफ जा रही हैं, इसको भी धुलाई करके ही साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर जाके पानी डाल दिया, तो वो बहता हुआ नीचे आएगा और बाकी मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी, तो ये जीना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जी ये ना वीकली इतना काम जो है वो मेरा हर संडे का रहता है, और कभी अगर संडे नहीं मिला, संडे नहीं है मेरे पास कि मैं नहीं कर पाती, तो फिर मुझे वीक में किसी दिन, या फिर मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते के एक दिन एक हिस्सा ले लेती हूँ कि किसी दिन लॉबी कर दी नीचे वाले पोर्शन के साथ, किसी दिन बेडरूम कर दिया, किसी दिन ये वाली छत कर दी, और किसी दिन बाहर वाली बैल्कनी कर दी। तो जितने 7 दिन में ना 6 दिन में ऊपर वाले सारे हिस्से जो हैं वो डेली एक एक करके हाथ लग जाता है, और इस तरीके से फिर पूरा थ्रू आउट द वीक जो है वो ये सफाई होती रहती है। और अगर मुझे संडे में टाइम रहता है तो फिर ये एक बार में हो जाती है, वो एक अलग तसल्ली रहती है। तो अब ये बिल्कुल देखो हो गई है साफ़, बिल्कुल सुंदर, पौधे धुल गए हैं, टाइल्स धुल गई हैं। अब इसको करते हैं बंद, बैठने का टाइम नहीं है, अब दिन छिपने लगा है और बच्चे बिल्कुल बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इनको राखी शॉपिंग के लिए ले जाऊं। लेकिन टाइम हुआ था 7 बजने वाले थे, तो मैं आ गई हाथ धो के फटाफट किचन में। जो परवल धो के रखे थे, परवल और आलू की सब्ज़ी बनानी है अभी डिनर में, तो इसीलिए मेरा मन था कि मैं दिन में ही बना दूं, ताकि अब मेरा सब्ज़ी का काम कम रहता। लेकिन नहीं बन पाई दिन में तो कोई बात नहीं, अब मैं सब्ज़ी जो है वो बना के तब फ्री माइंड होके बच्चों के साथ जाऊंगी, क्योंकि मार्केट तो राखी की वजह से खुल ही रहा है। लग गया बैग? अब बच्चे जो हैं वो बाज़ार जाने के लिए उत्सुक हुए बैठे थे, तो इन्हें मैंने लगाया काम पे। आरोही दीपक जला रही थी शाम का, उसने पूजा कर ली, और आराध्या ने जो है वो बैग लगा लिया, और पूजा करके फिर आरोही भी कल का अपना बैग लगा लेगी। तो इनका जो है वो काम ख़त्म रहेगा। आने के बाद फिर ये है कि खाना बना रहेगा, तो बाज़ार से आके सीधे खाना खाएंगे, बैग वगैरह लगा रहेगा, तो बच्चे फ्री रहेंगे। अब मैंने फटाफट से देखो पहले परवल काट लिए, उसके बाद इसमें आलू काट लिए, ये सारे जो हैं धुले हुए हैं अब सारी चीज़ें। इसके बाद मुझे इसमें डालने के लिए काटनी है प्याज।
तो जी प्याज कटने के बाद प्याज को धो लिया छीलने के बाद, और इसको जो है बारीक बारीक चॉप करूँगी। और इसमें खटाई के लिए या तो आप टमाटर डाल सकते हैं जब आलू गल जाएं, और अगर टमाटर नहीं डालने तो अमचूर से भी बिल्कुल बढ़िया बन जाती है। तो मैं अमचूर ही डालने वाली हूँ, टमाटर नहीं काट रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर काट ली है प्याज थोड़ी बारीक बारीक, और जी इसमें जाएगी 2 हरी मिर्च। तो वो हरी मिर्च मैं इसमें काट रही हूँ, और इसके बाद फटाफट से सब्ज़ी छौंकना शुरू कर देंगे। इरादा ये है कि अगर सब्ज़ी और रोटी दोनों ही बन जाएंगी, क्योंकि सब्ज़ी इतने गलेगी इतने मैं खाली रहूँगी, तो दोनों ही अगर बन जाएंगी तो मैं फटाफट से सब्ज़ी और रोटी दोनों ही बना दूँगी। तो मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, उसमें डाल दिया तेल। तेल गरम हो गया तो मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी। प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी सौटे हो गई तो इसमें तेल में डाल दी हल्दी, ताकि कच्चापन ना आए, और उसके बाद कटे हुए परवल और आलू इसमें ऐड कर दिए। अब ये परवल ना मैंने पिछली बार बनाए थे, पहली बार इतने सालों में, तो चखे ही बच्चों ने पहली बार, लेकिन इतने पसंद आए कि आज जब पता लगा ना कि परवल आलू बन रहे हैं तो ये वाली फीलिंग थी उनकी कि बहुत ही पसंद आए। अब अगली बार ये है कि कह रहे हैं कि आलू हटा के सिर्फ परवल खाली हम बना के देखेंगे, तो वो भी देखते हैं, ट्राई करेंगे। बाकी अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। तो इसमें जी गया है जी हल्दी के बाद, तो हल्दी तो तेल में गई थी, इसके बाद धनिया, लाल मिर्च, किचन किंग और नमक, 4 चीज़ें डाल के अभी बिना पानी डाले मैंने इसको ढक के रख दिया है। अगर ज़रूरत लगेगी तो पानी इसमें ऐड करूँगी। तो अब काफ़ी पानी परवल मतलब छोड़ता है, और इतने गलेगी इतने मैंने छान लिया आटा। तो आटा गूँथ लूँगी फटाफट से। तो अभी सब्ज़ी गलने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही, तो इतनी देर मैं किचन में हूँ तो इरादा यही है कि रोटी भी सीख जाए तो और ज़्यादा बढ़िया। अगर नहीं सीख पाई और सब्ज़ी पहले ही रेडी हो गई तो देखते हैं तब क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी फुल स्पीड में जो है किचन में कोशिश यही है कि डिनर बन जाए। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया है। आटा गूँथने के बाद इसमें आटे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया ताकि इसको रेस्ट ना करना पड़े। 2-4 मुक्के इसमें एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। अब आलू जो हैं वो गल गए अच्छे से। परवल तो बहुत ही जल्दी गल जाते हैं घिया और तोरी की तरह। आलू में ही जो टाइम लगना है। अब मुझे इस स्टेज पे लगा कि थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना चाहिए, सब्ज़ी हल्की हल्की वरना लग सकती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ दिया, और फटाफट से दूसरे बर्नर पे चढ़ा लिया है मैंने तवा। तो यहाँ पर रोटी सिक जाएगी। तो आज पता है मैं मजाक में कह रही थी कि भगवान संडे ना 36 से 48 घंटे का दिया करो, ताकि काम भी सारे निपट जाएं और उसके बाद फिर खूब सारा टाइम हमें भी मिल जाए। तो आराध्या को जब मैं अभी कह रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि सुबह से, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, सच में थका देने वाला था। काम अपनी जगह है, लेकिन काम करते करते कैमरा बार बार रखना इधर उधर, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे थका दी थी। तो अब आके ये लग रहा था कि ऐसा लग रहा है कि सुबह से दिन शुरू हुआ हुआ और ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा ना, प्लीज़ उसको जाके देखना। मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा और आई होप आपको भी देख के अच्छा लगेगा कि सुबह से जो चल रहा था और अब रात आ गई है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ साथ संडे जो है वो मेरे साथ ही बिता रहे हो। अब यहाँ पर जो है सब्जी अब अच्छे से गल गई, जो पानी डाला था वो भी जल गया। तो अब यहाँ पर मुझे इसमें ऐड करनी है अमचूर। अगर आपने टमाटर डालना है तो इस टाइम पे आप टमाटर ऐड कर दो, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। तो इतनी यम्मी सब्ज़ी बनती है और इतनी जल्दी और फटाफट, मतलब अब तो मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। एक बार बना लिया था परवल, तो इस बार तो मुझे बिल्कुल भी ना टाइम लगा ना सोचना पड़ा, और सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी। अगर आपके बच्चे हरी सब्ज़ी नहीं खाते ना तो भी आप वो खा लेंगे, आप बना के देखना इस तरीके से परवल आलू। तो यहाँ पर देखो जी, ये सब्ज़ी यम्मी सी रेडी हो गई, और अब रोटी मेरी आधी सिक चुकी है, आधी और रह गई हैं। तो मैं 2-4 रोटी के लिए क्या ही रोकूं, इसलिए मैंने पूरी रोटी सेक दी। अब 8 बजने में 10 मिनट पे सब्ज़ी मैंने ढक के रख दी। रोटियां सारी सिक गई हैं, इसमें मैं घी लगा लगा के और कपड़े में अच्छे से दबा के रख दूँगी, ताकि जब हम आएँ राखी वगैरह ख़रीद के तो फिर सीधे इसको खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया अच्छे से रैप, कपड़े में गर्म बनी रहेंगी, और इसको कर दिया कैस्ट्रॉल को बंद। अब मुझे जाना है फटाफट से तैयार होने। तो कपड़े बदलने हैं। कपड़े ऐसे निकाले हैं मैंने जो आयरन ना करने पड़े। तो ये सूट है, ये वाला निकालूंगी, और यही अब पहन के ना थोड़ी देर पहन लिया जाएगा, तो ये फिर मेरा सुबह स्कूल में भी काम आ जाएगा। तो आके इसको ऐसे का ऐसा हैंगर में जो है वो टांग दूंगी। तो ये अभी आधे घंटे का पहना हुआ है, तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया, जो मुझे स्कूल में भी कल जो है काम हो जाए, वरना मुझे कल के लिए फिर अलग से कपड़े प्रेस करने होते। तो अब मैं जो हूँ बेसिक मेकअप कर रही हूँ, ये मेरा नियम है, चाहे मैं थक रही हूँ या कुछ भी हो रहा हो। अगर बाहर जाना है
तो थोड़ा सा टचअप करके मैं ज़रूर जाती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के घर से सीधे बहुत कम होता है कि मैं कभी चली गई, किसी इमरजेंसी को छोड़ दें तो अलग। तो अब बाल जो है वो मेरे शैम्पू आज मैंने नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी फ्राइडे में किया था, इसलिए मैंने अब नहीं किया है। तो मैं करूँगी या तो सोमवार में या फिर बुधवार तक अगर चल गए तो तब। अब यहाँ पर ये बहुत खुश है क्योंकि इसका सामान लेने जाना है, इसलिए खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन बच्चे जो है सुबह से वेट कर रहे थे, दिन में गर्मी इतनी होती है तो ये है कि शाम को ही जाया जाता है बाज़ार। तो बस मेरे ही तैयार होने का वेट था, अब हम लोग जाएंगे। तो अपने क्यों ले जा रही है? चलो। अब इन्होंने शर्ट डाल ली है और लाइट्स वगैरह ऑफ करके एक आध लाइट खुली छोड़ देंगे और फिर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये जो शॉपिंग करनी है ना स्टेशनरी की, राखी की, तो हमारे घर के पास ही जो बाज़ार है वहाँ तक जाना है। मतलब अगर कार से जाना होता तो फिर तो दिन या रात क्या ही देखते, पैदल जाना है, इसलिए थोड़ा सा मौसम देखना है। थोड़ी दूर पे ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट है, तो वहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो अब हम चारों जो हैं वो चल दिए हैं। ये राखी की शॉप आ गई और बच्चे जो हैं वो अनंत के लिए पसंद कर रहे हैं राखी, और अपने डैडी के लिए और कान्हा जी के लिए। 3 राखियाँ इन लोगों को लेनी है, और मुझे अपने भैया भाभी के लिए लेनी है, भतीजे भतीजी के लिए लेनी है और कान्हा जी के लिए लेनी है। अब हम आ गए स्टेशनरी शॉप पर और ये रही मैं और उसके बाद जी यहाँ से हमें लेना था मेन तो इनका कंपास और 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और लेनी थी। तो ये सब लेके अब हम आ रहे हैं वापस अपने घर। और घर आने के बाद में अब देखो कितना सुख लग रहा है कि मैं खाना बना के गई थी यहाँ पर। अब ये अपने सामान को लेके एक्साइटेड है कि पन्नी में फटाफट से इनके सामने रख दूँ और ये खोल लें तुरंत। इनसे ना मतलब सब्र नहीं हो रहा कहना चाहिए। अब ये जो है अपना सामान देखेंगी फटाफट, और मैं चली गई उसके बाद किचन में। हम लोगों ने खाना सर्व किया और फिर हम चारों ने किया डिनर। अभी जो है टाइम लगभग आपको दिखाऊं 8:35 लगभग होने वाले हैं। वाली घड़ी 5 मिनट पीछे है, लेकिन लगभग यही था कि आधा घंटा हमें लगना था, आधा घंटा ही करीब लगा है। और अब आते टाइम ना थोड़े से अमरूद ये ले आए थे राखी और इस सब के साथ में। तो ये अमरूद जो है वो मैं टोकरी में रखूँगी, इन्हें धो धा के फिर फ्रूट वाली बास्केट में बाहर ही रखे रहेंगे। अच्छा, बाहर रखे रहते हैं ना फ्रूट तो खाए जाते हैं, अगर इन्हें सड़ने से बचाने के चक्कर में फ्रिज में रख दो तो फिर अटके रह जाते हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो कोशिश रहती है कि बाहर ही रखूँ मैं धो के, या तो फिर आधे आधे करके बाहर निकालती रहती हूँ, फिर ये करती हूँ अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है और ख़राब होने वाली चीज़ है तो। अब खाना वाना खा लिया फिर मैंने आके फटाफट से गाउन पहन लिया था क्योंकि गर्मी लगी रही थी। तो और वो वैसे भी वो सूट जो है मैंने थोड़ी देर के लिए पहनना था, कल उसे स्कूल पहन के चली जाऊंगी। और जी यहाँ पर मैंने अब धोने शुरू कर दिए बर्तन। तो बर्तन मेरे दोपहर वाले दाल चावल तक के रखे हुए हैं, अभी शाम को मौका नहीं लगा। तो ये बर्तन धोने के बाद में मेरा काम जो है वो किचन क्लीनिंग का रात वाला शुरू हो जाएगा। और जो कल वाले वीडियो में आप लोग क्वेश्चन भेज रहे हो ना, मैं उनको पढ़ भी रही हूँ और नोट भी कर रही हूँ। तो ये एक बार ये दोनों वीडियो चले जाएंगे, रक्षाबंधन का प्रिपरेशन व्लॉग आएगा, हो सका तो उसी के साथ, और या फिर नहीं तो संडे में तो फिक्स है आओ बहन बातें करे वाला जो है एपिसोड मैं पक्का पोस्ट करूँगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है खैर वो वाला वीडियो बनाना, सही बताऊँ तो बहुत मज़ा आता है, ऐसा लगता है मैं अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं ये बहुत तसल्ली रहती है कि अगर मेरे कहने भर से या मेरे समझाने से किसी की कोई तनाव की बात, कोई जो दिमाग में परेशानी है वो थोड़ी सी भी कम होती है तो मेरे लिए किसी मेडल से कम नहीं है। तो इस बार पक्का जितने भी क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आप लोग मुझसे चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनमें से सबके जवाब दे पाऊँ। अब मैं यहाँ पे इतने सफाई कर रही थी ना बर्तनों की, इतने बच्चों ने जो है लॉबी वगैरह में सोफ़े का कपड़ा वगैरह ठीक कर दिया था, और बेडरूम में कुछ क्लटर था तो वो आराध्या कर रही है, लॉबी का जो क्लटर है वो आरोही ने साफ़ कर दिया है। इतनी हेल्प बच्चे कर देते हैं। और सुबह के लिए यूनिफॉर्म आयरन होनी थी तो वो मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था, क्योंकि मेरा कुर्ता तो अब यही वाला चल जाएगा, तो इसलिए मैंने उनको बोल दिया था। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वो प्रेस करके ऊपर सोने के लिए चले गए हैं। आप 9:30 के करीब बज रहे हैं। तो
अब जो आखिरी काम टू डू लिस्ट में बचा था वो था कलाकंद बनाने का। लेकिन पहली बार रेसिपी ट्राई कर रही हूँ तो थके हुए दिमाग से और फिर मैं जल्दीबाजी में कुछ बनाऊँ तो इसकी बजाय जो है दूसरी एक ना बालूशाही मतलब आ गई थी, एक ये भी चीज़ हुई। तो दूध जो है वो मंगाया कलाकंद के लिए था, लेकिन इस पर जो डेट है वो आज की है कि आज मैं इसे पका लें। तो अब मैं इसे पका के एसी वाले कमरे में इसको रख लूँगी ताकि ये दूध ख़राब ना हो, और कलाकंद जो है फिर मैं 1 या 2 दिन बाद दोबारा दूध मंगा के तब ट्राई करूँगी। तो कई बार ये होता है ना कि टू डू लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे पूरा करें, उसको बिना प्रोकास्टिनेशन के कैसे पूरा करें। तो देखो प्रोकास्टिनेशन वाली कोई बात नहीं है, आप टू डू लिस्ट बनाओ। यूजुअल में लोग कहते हैं कि मोटिवेशन लेवल डाउन ना हो इसलिए छोटी बनाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी बनाओ, और उनमें से लेकिन ये प्रेशर मत लो कि पूरी होगी तो ही बात बनेगी, अगर नहीं हुई तो क्या ही हो जाएगा। कोई पहाड़ नहीं टूटने का। आप 8 काम लिखो, 8 में से आपने 6 भी कर लिए ना, तो यकीन मानो बिना लिस्ट के आप 4 काम ही करते, लेकिन लिस्ट बनाने से आपने 6 कर लिए। ये वाली चीज़ आप दिमाग में रखोगे ना तो हमेशा टू डू लिस्ट आपको मोटिवेट ही करेगी। जैसे आज की टू डू लिस्ट में मेरा कलाकंद जो है मुझे पता था कि ये मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपने आप से, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया। अगर बन पाता किसी भी वजह से तो बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर नहीं बना तो मैं बिल्कुल भी गिल्ट नहीं ले रही, ना मुझे हारा हुआ महसूस हो रहा है। मैं खुश हूँ क्योंकि पूरा दिन जो है वो काफ़ी काम मेरे निपट गए। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। आप मस्त टू डू लिस्ट बनाओ और जितना काम हो सके उतना करो, उसके बाद उतने पे ही टिक लगा दो। उसमें से मान लो आपके 2 या 3 काम बच भी गए, है ना, तो उसको आप अगले दिन कर लो। ये मत सोचो कि आज ही करना है, लेकिन आपके पास काम लिखा हुआ है तो आपका काम निपट जाएगा। ये तरीका आप अप्लाई करो। तो अब यहाँ पर देखो सारी क्लीनिंग होने के बाद ये जो मैंने किचन का कपड़ा है जो मैं ग्रीन से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ना, ये मैं किचन के नैपकिन लाई थी उस दिन जब मॉल गए हैं, तो रिलायंस वालों का जो ई स्मार्ट बाज़ार था वहाँ से। ये था 3 का सेट था, 69 रुपीज़ में 3 का था, और क्वालिटी वाइज अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो मैं अभी तक रुमाल यूज़ कर रही थी उसमें साबुन लगाने के बाद भी जो कुछ दाग हैं रह जाते थे नए में भी, लेकिन इसमें जैसे मैं साबुन लगा के डेली जब ये कपड़ा धोती हूँ ना तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे साफ़ एकदम, मतलब एक इतना सा भी निशान नहीं रहता इसमें, जबकि स्लैब वही है, चिकनाई वही है, सब साफ़ वही हो रहा है। तो ये फ़र्क मुझे लगा उस वाले में और इस वाले में। तो ये माइक्रोफाइबर वाला अच्छा है और रीज़नेबल है। 15 रुपये का आपका टॉवल वाला रुमाल भी आ ही रहा था, और ये 70 रुपये में लगभग 3 पड़ गए। तो मैं ये ले आई थी फ़िलहाल ट्रायल के लिए, लेकिन अच्छा लगा और साइज़ भी ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है। तो आजकल ये चल रहा है। दूसरी चीज़, आप बहुत बार पूछते हो कई बार लोग कि मैंने टैप में क्या लगाया हुआ है। देखो ये इस तरीके का यूनिट है और केवल 10 रुपये का ये मिल जाता है कहीं पर भी लोकल प्लास्टिक की शॉप पे। जो सस्ते ठेले वाले सामान बेचते हैं ना वो, या आप हरिद्वार वगैरह जाओ वहाँ पर दुकानों पे मिल जाएगा। और ये इसका इफ़ेक्ट है, सादे टैप से इतना और इसे लगा के इतना। और ये ना अभी मेरा दूसरा है, इससे पहले वाला भी ग्रीन में ही था, और ये ना इसमें देखो पानी के निशान बन गए हैं। एक बार तो मैंने इसको विनेगर में भिगा के साफ़ भी कर लिया था जब तक मुझे दूसरा कहीं दिखा नहीं। अब ये मुझे दिखा तो मैंने ले लिया, अब इसको फेंक दूँगी। तो अब बज गए 9:45 और ये दूध इतने बॉईल हो रहा है, इतने मैं अभी किचन छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे यहीं पर आसपास रहना पड़ेगा। तो अब इस बीच में मैं क्या करूँगी, लॉबी में जो है बच्चों ने सामान तो हटा दिया, जो डेली पोंछने की जगह होती है। एक तो ये टेबल, इस पे मुझे डेली कपड़ा मारना ही मारना पड़ता है। दिन में कई बार 2 बार भी हो जाता है, लेकिन एक बार तो रात में ज़रूर साफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग खाना इसी पे बैठ के खाते हैं। डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ लॉबी में रखने की जगह नहीं है, अगर झूला भी हटाएं तो भी क्लटर सा हो जाएगा, और मतलब नहीं है डाइनिंग टेबल, तो हम इसे यूज़ करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो डेली कपड़ा मारने वाली होती है वो है ये टीवी यूनिट। ब्लैक में है ज़्यादातर चीज़ें, तो इस पे धूल जमी हुई फटाफट से नज़र आती है। तो इस पे चाहे एक बार सरसरी तौर पे ही लगे, लेकिन 5-7 मिनट लगा के हल्का गीला सूखा कपड़ा जो है वो इन स्पीकर्स पे, टीवी पे, और ये जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा इस पे जो है क्लटर भी होता है और दिखती भी है धूल और गंदगी, तो यहाँ पर मुझे ज़रूर मारना पड़ता है। बाकी जो ये साइड में सामान रखे हुए हैं ये डेली ना भी हटें तो एक बार को चल जाता है, लेकिन कुछ हिस्से हैं जिन पे मुझे डेली ही मारना पड़ता है। तो इतने दूध बॉईल हो रहा है, इतने मैंने ये वाला काम अपना निपटा दिया। और अब चलते हैं ये तीसरा हिस्सा लॉबी का,
जो डेली क्लीनिंग मांगता है, ये बेसिन। तो इसके शीशे वगैरह पे तो मैं कितना भी हाथ मार लूँ, बच्चे हाथ धोते हैं, शीशे पे तो छींटे इसकी यूजुअल में बनी ही रहती हैं। जितनी देर बस मैं साफ़ करूँ उतनी देर ही साफ दिखेगा। बाकी जो ये पत्थर सा लगा हुआ है ये, और जो बेसिन का पॉट है, ये मैं डेली इस टाइम पे अक्सर साफ़ कर देती हूँ, जब भी मेरा मौका लगता है। रात को नहीं, लेकिन जब भी मेरा मौका लगता है इस पे हाथ मार देती हूँ। तो इस तरीके से लॉबी जो है वो मेंटेन होती है। अब ये काम होते होते जो दूध था वो देखते हैं पका नहीं पका। तो ये बिल्कुल अब आने वाला है, तो अब मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगी, यहीं पर खड़ी रहूंगी। जब ये पक जाएगा तब गैस बंद करूंगी। अब इसके बाद जो मुझे करना है, एक तो फेस वॉश करना है, कपड़ों का सॉर्ट हो गया है, और उसके बाद मुझे करनी है एडिटिंग। अब सुबह से लेके अब तक जो मैं शूट कर रही हूँ ये बहुत लंबा है, इसलिए मैंने सोचा है कि आधे दिन तक का एक व्लॉग जाएगा और आधे दिन का दूसरा। तो इसके लिए मुझे जो है कम से कम आधे दिन वाली क्लिप्स जो हैं वो एडिट करके आपको टाइम पे पोस्ट करनी है, तो ताकि मैं जब कल स्कूल में रहूँ तब आपके पास 2 बजे जो है वो वीडियो पहुंच जाए। तो अब मैं करूंगी एडिटिंग। फ़िलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। छोटी मोटी क्लिटर मैं ये रखती रहती हूँ। अगर अच्छा लगे आपको किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।